यस मैम। यस मैम। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर है अब, और स्क्रीन आप सभी को दिखाई दे रहा है सही से? ठीक है, ओके, तो लेट स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल मैं आपको इंडो इस्लामिक मिडल इंडिया का पढ़ा रही थी कि आर्किटेक्चर किस प्रकार का था उनका, और उन्होंने क्या क्या बनवाया। ठीक है, क्योंकि बाकी जिसे हमने पढ़ लिया मौर्य एरा, गुप्ता एज, उनमें आर्किटेक्चर किस प्रकार के थे, टेम्पल्स किस प्रकार के थे, केव्स किस प्रकार के थे, या स्कल्पचर किस प्रकार के थे, पॉटरी किस तरीके की थी। ठीक है, कौन कौन से मिट्टियों का यूज़ किया गया, कौन कौन से डिज़ाइनों का यूज़ किया गया, स्टाइल्स वगैरह। तो अब हम पढ़ेंगे कि आर्किटेक्चर इन मिडल इंडिया यानी मध्य भारत में आर्किटेक्चर वास्तुकला किस प्रकार थी, और उसके अंदर हमारा आता है फर्स्ट इंडो इस्लामिक स्टाइल। क्लियर? तो स्क्रीन आप सभी को दिख रहा है। मैंने कल आपको आई थिंक ये पढ़ा भी दिया था, बट एक बार फिर से हम लोग रीड कर लेते हैं। ठीक है, तो इंडो इस्लामिक वास्तुकला क्या थी? भारतीय उपमहाद्वीप के इस्लाम के प्रारंभ से यानी स्टार्टिंग के ही, जब इंडो इस्लामिक धर्म जब स्टार्ट हो रहा था उसके स्टार्टिंग से ही 7वीं सदी यानी 7th सेंचुरी के आसपास के समय तक के विभिन्न पृष्ठभूमियों से उत्पन्न शैलियों की व्यापक श्रेणी को जो है इसमें समाहित करती है, यानी इसको जोड़ती है। ये आधुनिक भारतीय यानी हम मॉडर्न इंडिया के अंदर बात बता रहे हैं कि ये आधुनिक भारतीय, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी वास्तुकला पर प्रभाव डाली है। क्लियर? एक सेकेंड। ओके, अब आ रही है वॉइस? ठीक है, तो ये आधुनिक भारतीय, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी वास्तुकला पर जो है ये प्रभाव डालती है। ठीक है, और इसमें जो है सेकुलर और धार्मिक दोनों प्रकार की इमारतें शामिल हैं, जो भारतीय, पर्शियन, अरब और तुर्की शैलियों का प्रदर्शन करती है। ठीक है, जो शैलियाँ बनाई गई हैं धर्मों को, तो उसके अंदर कौन कौन सी शैलियाँ हैं? भारतीय है, पर्शियन है, अरब और तुर्की शैलियों का जो है इसमें प्रदर्शन किया गया है। भारत में इस्लाम के शासन के दौरान नए तत्वों को इमारती शैली में प्रस्तुत किया गया। इट मीन्स कि जो भारत के इस्लाम शासन के टाइम जब दौरान जो नए तत्व थे उसको जो है इमारतों में प्रयोग किया गया था, जो पहले मंदिर और दुनियावी निर्माण के प्रचलित तकनीकों से विभिन्न थे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण परिवर्तन था कि किले और बीमा का सम्मिलन जो एक चाप वाले निर्माण शैली को प्रकट करता है। ठीक है, चाप यानी आर्क टाइप में बना हुआ। ये द्रविड़ भारतीय शैली से अलग है, जो स्तंभ, बीमा और दरवाजे का प्रयोग करती है। श्रीकर्ण वंश की प्रारंभिक इमारतें जो है वास्तुकला की सच्ची शैलियों का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, इसमें आपको नहीं दिखाई देते वो शैलियाँ, और उसमें झूठी गुंबदें और झूठे दरवाज थे। बाद में सच्ची गुंबदों और सच्ची गौरपुरा का प्रस्ताव आरंभ हुआ। पहला उदाहरण है कुतुब मीनार के आसपास का अलाई दरवाजा। ठीक, विभिन्न धार्मिक धाराओं का निर्माण और वास्तुकला शैलियों के श्रृंगार जो है वो शैली में भी प्रकाशित होता है। इस्लामी शैली में भारतीय परंपरागत शैली से भी कई तत्व जो है शामिल हुए हैं और एक संक्षिप्त शैली का उत्पन्न हुआ। ठीक है, यानी इसमें जो है भारत की जो परंपरागत शैलियाँ थी उसमें इस्लामिक शैली में भारतीय परंपरागत शैली से जो है इन्होंने कई तत्व शामिल किए हुए हैं। ठीक है, सजावटी काठन, बालक, नपेंडेटिव सजावटें आदि भी संदर्भ में उदाहरण है ये। इंडो इस्लामिक जो वास्तुकला की अन्य पहचान विशेषताएं हैं छतरी, ऊंचे मीनार और आधा गुंबद द्वार गमन। ठीक है, यानी अगर आप मस्जिद वगैरह देखेंगे या जो इंडो इस्लामिक टाइम पे जो शैली की गई थी इमारतों में वो किस प्रकार की थी कि ऊपर जो है इनकी छतरी टाइप होती थी और मीनार होते थे लंबे लंबे, और आधा गुंबद होता था। ठीक है, आधा गुंबद इट मीन्स कि इस प्रकार का हाफ।
इस्लाम में मानव पूजन और उसकी प्रतिष्ठा की अनुमति नहीं होने के कारण, मतलब आप सभी को पता है कि इस्लाम धर्म में जो है मानव की पूजा या कोई मूर्तियों की पूजा नहीं होती, ठीक है, या कोई मानव जो है अंदर पूजा नहीं कर सकता। ना होने के कारण इन इमारतों को आमतौर पर ज्यामिति यानी ज्योमेट्रिकल और अरेबेस्क डिजाइन में सजाया जाता है। ये डिजाइन नीचे की दिशा में काटे गए पत्थर पर नक्काशी किए जाते थे, यानी जो पत्थरें होती थी उसमें नीचे से जो है उसमें कटाई की जाती थी, प्लास्टर कटाई की जाती थी, पेंट की जाती थी या फिर सुनाई जाती थी। इसके अलावा गारा का प्रयोग परंपरागत निर्माण शैली से विभिन्न तत्व थे। क्लियर? इसके बाद है तजिया वास्तुकला। ठीक है, तजिया वास्तुकला क्या है? तजिया वास्तुकला की एक अन्य विशेषता ये है क्योंकि इसमें क्या होता है, मृतक की दफन की प्रथा को अपनाया जाता है। ठीक है, तजिया यानी जो इस्लाम धर्म में जो अपनाया जाता है उसके अंदर क्या होता है, जो मृत यानी जो मरे लोग होते हैं उनकी दफन की प्रथा को अपनाया जाता है। तजिया वास्तुकला का सामान्य पैटर्न एक गुंबददार कक्ष यानी हुजरा से मिलता है, जिसके केंद्र में एक सूचक चिन्ह यानी सिनोटेक होता है, जिसके पश्चिम दीवार पर मेहराब होता है और असली कब्र भूमिगत कक्ष में होती है। इस सामान्य तजिया वास्तुकला के साथ मुगलों ने उसे एक नई आयाम दिया, यानी एक नया शेप दिया, जिसमें उन्होंने कब्र के चारों ओर बगीचे को प्रस्तुत किया। ठीक है, यानी ऐसे कब्र है और उसके चारों ओर जो है बगीचे लगा दिए गए। मुगल कब्र आमतौर पर एक बड़े बगीचे संरचना के केंद्र में स्थान रखी जाती है, जिसे आमतौर पर वर्गीकरण किया जाता है, जिसे चार बाग के रूप में माना जाता है। मुगल ने इस तरह की स्टाइल में विभिन्न स्तरों पर बड़े बगीचे भी बनाए और चार बाग के पैटर्न पर आवरण भी किया। विद्वानों ने चार बाग बागवानी के चार बाग पैटर्न के विकास की खोज के मुगलों के मूल भूमि काबुल घाटी में किया है, जहां परिदृश्य और भूभाग पर निर्भर करके बगीचे और आवासीय संरचनाएं जो है तैयार की जाती थी। मुगल ने इस गर्भगृह के अनुसार शानदार रूप में परिवर्तित किया। मुगलों का यह भी स्रोतित किया गया कि उन्होंने गुंबद वाले वास्तुकला की दोहरी गुंबद प्रौद्योगिकी और इनके डेकोरेशन की पिट्रा डूरा शैली को भी प्रस्तुत किया गया, यानी उसको डेकोरेशन वगैरह के लिए बनाने के लिए। ठीक है, कि इंडो इस्लामिक वास्तुकला के प्रकट होने से पहले व्यावसायिक विधि थी, जिसे व्यापक रूप से अनुसरण किया जाता था, और इस्लामी शासन की स्थापना के साथ इसे वास्तुकला की गर्भगृह विधि ने बदल दिया था। ठीक, अब है अरेबेस्क विधि। अरेबेस्क विधि में किस प्रकार की डेकोरेशन होती थी, किस प्रकार की चीजें बनाई जाती थी। तो ये एक सजावट की विधि यानी किसी डेकोरेशन का मेथड है कि किस प्रकार डेकोरेशन करना है। अरेबेस्क मानवाकृत विशेषण होता है, जिसमें नियमित रूप से विभाजित होने वाली अविरली डाल होती है। ठीक है, ऐसे आप डाल देख सकते हो, ये ऐसे सजा बनी होती थी डिजाइन्स। सीढ़ी की उत्पन्न होती है, जिसमें श्रेणीबद्ध परिकृष्ट पत्रितीय डालें उत्पन्न होती हैं, जो फिर से विभाजित हो सकती हैं या मुख्य डाल में पुनर्सम्मिलित होने के लिए वापस आ सकती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा। अब इसमें कुछ और पार्ट्स है, वो हम देखेंगे कि कौन सा पार्ट है। मिडिवल इंडिया का ही है। अब इसमें आ गया इंपीरियल स्टाइल, कि इंपीरियल स्टाइल किस प्रकार का होता था, किस प्रकार किया जाता था। ठीक, तो इंपीरियल स्टाइल में अगर हम देखेंगे तो स्लेव डेंसिटी देखेंगे पहले 1206 से 1290 का। ठीक है, इट इज रेफर्ड टू एज द अल्बरी डेंसिटी as all its rulers were members of the Albari tribe. With the expectation of Qutbuddin Aibak, the architecture style associated with his 10 cities known as Mamluk style. ठीक है, ये जो स्टाइल जानी जाती थी उस टाइम पे किस नाम से, मामलक स्टाइल। इट मीन्स कि इसे जो है इल्बरी वंश, जो इल्बारी वंश के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस वंश के सभी शासक इल्बारी जाति के सदस्य थे, केवल कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर। इस वंश के साथ मिली वास्तुकला की शैली जो है को ममलुक शैली कहा जाता है। One of their notable practice was the conversion of
pre-existing structure into mosque. Mosque होते हैं मस्जिद. A significant example of this is the कुवात उल इस्लाम मॉस्क. ठीक है, एक उदाहरण दिया गया है, तो उसमें कौन सा कुवत उल इस्लाम मॉस्क है इनका. एस्टैब्लिश्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक अराउंड 1197 AD में इसको बनाया गया था. किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा. इट इज डॉक्यूमेंटेड दैट ही repurposed materials from 27 Hindus and Jain temples located within the Rajput citadel of Lalkot, as well as the Kila Rani Pithora. In the construction of this mosque, often referred to as the Might of Islam, कि उनकी एक महत्वपूर्ण प्रथा थी कि पूर्व मौजूदा संरचनाओं को मस्जिदों में बदलने का काम करते थे. उनके द्वारा निर्मित प्रमुख उदाहरण में से एक है कुतुबुद्दीन इस्लाम मस्जिद. ठीक है, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद है, इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है ये, जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा लगभग 1197 ईसी में बनाया गया था. ये स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि उन्होंने ललकोट के राजपूत किले के भीतर स्थित 27 हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त किया है. ठीक है, इसको बनाने के पीछे उनका ये भी एक रीजन बताया जाता है कि उन्होंने 27 हिंदुओं को और जैन मंदिरों को जो है नष्ट कर दिया था, और उनके कटे हुए स्तंभ, लिंटल, छत की स्लैम्बे जो हिंदू देवी देवताओं के पूर्ण घटाओं को मंदिर की घंटियों का प्रदर्शन करते थे, का उपयोग इस्लाम की ताकत के रूप में मस्जिद के निर्माण में किया. ठीक है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है, ऐसा बताया जाता है. अब देखो, महरौली में स्थित प्रसिद्ध कुतुब मीनार. ठीक है, अगर आप महरौली का कुतुब मीनार देखेंगे, स्थित है, प्रसिद्ध है, तो ये किसके द्वारा बनाया गया? तो महरौली में स्थित प्रसिद्ध कुतुब मीनार, जिसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा लगभग 1199 में आरंभ किया गया था, आखिरकार उनके दामाद और उनके उत्तराधिकारी इल्तुमिश द्वारा पूरा किया गया. ठीक है, उन्होंने स्टार्ट किया और इसको किसने कंप्लीट किया? उनके दामाद जो थे या उनके उत्तराधिकारी जो थे, इल्तुमिश ने कंप्लीट किया. एक और महत्वपूर्ण प्रारंभिक मस्जिद है जिसे अजमेर में स्थित अधाई दिन का झोपड़ा के नाम से जाना जाता है. उसे भी हिंदू मंदिरों को तोड़कर प्राप्त किए गए सामग्री से बनाया गया था. मतलब ऐसा कहने का अर्थ है कि जो इन्होंने जो अपनी मस्जिदें बनाई या जो मंदिरें बनाए या जो किले बनाए, उसके पीछे कहीं ना कहीं इन्होंने हिंदुओं या जैन के मंदिरों को तोड़कर उनके सामग्रियों को इकट्ठा करके इन्होंने अपने मस्जिदों को खड़ा किया, बनाया. ठीक है, तो आप ये देख सकते हो, अधाई दिन का झोपड़ा ये है और दूसरा है कुतुब मीनार. ठीक है, जो महरौली में है. तो ये दो स्टैचू, जो ये है दो मीनारें हैं, ये बताया गया है कि उन्होंने जो है हिंदुओं के मंदिरों को तोड़कर उसकी सामग्रियों से बनाया है. अब देखिए हम खिलजी डेंसिटी. ठीक है, खिलजी धरोहर में किस प्रकार का था या खिलजी डेंसिटी में किस प्रकार की थी. ठीक, खिलजी डेंसिटी अगर हम देखें तो द आर्किटेक्चरल स्टाइल दे पिन्योरेड इज रिकॉग्नाइज एज द सेल्जुक स्टाइल. ठीक है, उसमें कौन सा स्टाइल था? सेल्जुक शैली के रूप में पहचाना जाता था. द अलाई दरवाजा वॉज इरेक्टेड अंडर द रूल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. ठीक है, यानी जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अलाई दरवाजा का निर्माण किया गया था. हु एक्सपेंडेड द कॉलोनेट्स ऑफ कुवैत उल इस्लाम मॉस्क एंड इनकरप्टेड टू गेटवेज, जिसके अंदर कुवैत उल इस्लाम मस्जिद की पंक्तियों को बड़ा करके उनमें 2 द्वार बनाए गए थे. थ्रू आउट स्ट्रक्चर कमीशन बाय द खिलजीज, यानी खिलजी द्वारा निर्मित, और इस इमारतों में डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चरल ट्रेड्स इमर्ज्ड, इंक्लूडिंग द पोर्शन हॉर्स आर्क, स्पेशियस डॉम्स, प्रीसेट आर्क्स एंड स्क्वेंसेज, इंट्रिकेट परफोरेटेड विंडोज, यानी उसके अंदर सुनहरी खोदन वाली मुर्गे के पंखों की तरह एक तीर में बाण, विशाल गुंबद, मकानों में सिंकिज के नीचे छोटे आर्क
और बिंदु रेखा से युक्त जो है पड़ोसी खिड़कियां जो है विशाल लेख बैंड और लाल पत्थर का उपयोग जो है संख्यानात्मक खिलजी वास्तुकला की विशेषता है। यानी जो खिलजी की जो आर्किटेक्चर स्टाइल था वो किस किस चीज़ों से बनाया गया था, वो इसी चीज़ों से बनाया गया था कि उसमें जो डिज़ाइन था वो विशाल गुंबद था, ठीक है। जब मकानों के स्क्विंच थे उसके नीचे छोटे आग का यूज़ किया गया था, ठीक है। बिंदु रेखा से युक्त पड़ोसी खिड़कियां बनाई गई थी। तो ये इस प्रकार की जो है स्टाइल्स उस टाइम पे बनाए गए थे खिलजी डेंसिटी में। एंड जक्सपोजिशन ऑफ रेड सैंडस्टोन विथ मार्बल, और ये किससे बनाए गए थे? शिलालेख बैंड और लाल पत्थर का उपयोग करके। सैंडस्टोन होता है लाल पत्थर, ठीक। जैसे कि लाल किला वगैरह देखेंगे आप या कुतुब मीनार देखेंगे तो वो लाल पत्थर से बने हैं, और अगर आप वो देखेंगे आगरा का ताजमहल तो वो वाइट मार्बल से बना है, सफेद संगमरमर के पत्थर से। These elements define the essence of खिलजी आर्किटेक्चर। अब ये सारे एलिमेंट्स जो है डिफाइन करते हैं कि ये वास्तुकला जो है खिलजी वास्तुकला को परिभाषित करती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जस्ट वेट, ये देखिए यहाँ पे ये इस टाइप की जो है अलाई का दरवाज़ा आप देख सकते हैं, इस प्रकार का जो है इस टाइम पे बना हुआ था, ठीक है। अलाई दरवाज़ा इस प्रकार के जो है उनके बनाए जाते थे। मोस्टली आप जितने भी किले वगैरह देखेंगे, जितने भी इस्लामिक धर्म ने डेवलप किया, चाहे वो खिलजी डेंसिटी में हो, चाहे वो मुगलों के राज में हुआ हो, है ना, जितने भी शासन हुए हैं सल्तनत, तो उस टाइम पे जो है इनकी जो आर्किटेक्चर्स होते थे ऊपर से आर्क शेप में ये गुंबद बनाया जाता था, और इनकी चीज़ जो होती थी गोल शेप में गुंबद होता था, द्वार। और खिड़कियां आप देखोगे तो खिड़कियों में भी जो है ऐसे छिद्र वाले जो है स्टाइल्स बनाए जाते थे खिड़कियों में, मतलब इनका जो डिज़ाइन था। और ये लंबी लंबी मीनार्स बनाते थे, ठीक है। तो आप जितने भी मस्जिद वगैरह देखेंगे वो इसी स्टाइल में आपको देखने को मिलते हैं। और ये ये लाल पत्थर है, सैंडस्टोन बोलते हैं इसको, लाल पत्थर, ठीक। अब हम देखेंगे तुगलक्स में कैसा आर्किटेक्चर था। ये हमने पढ़ा खिलजी, अब हम तुगलक का देखेंगे कि जब तुगलक आए तो कैसा था। द आर्किटेक्चर स्टाइल ड्यूरिंग दिस एरा इज कैरेक्टर्स बाय दिस इट्स रॉबस्ट, सब्सटेंशियल एंड अनअडॉर्न्ड नेचर। यानी इस युग की जो वास्तुकला शैली को मजबूत, भारी, कठिन और सरल रूप में जो है परिभाषित किया जाता है, ठीक है। द प्रिवेलेंट चॉइस ऑफ मटेरियल वॉज ग्रे सैंडस्टोन, ठीक है। अभी इसको किससे बनाया गया? इस युग को जो वास्तुकला था वो संकट काल का नाम दिया गया, क्योंकि इसमें सौंदर्य के बजाय क्या था, संरचनात्मक दृढ़ता पर जोर दिया गया था, ठीक है। और इसके अंदर जो है ग्रे सैंडस्टोन का उपयोग किया गया था और न्यूनतम सजावट का प्रयास किया गया था। विद मिनिमल्स ऑर्नामेंटल एलिमेंट्स दिस फेज ऑन द मॉनिकर ऑफ द आर्किटेक्चर क्राइसिस पीरियड, ठीक है, यानी वास्तुकला का संकट काल। ड्यू टू इट्स एम्फोसिस ऑफ स्ट्रक्चरल सॉलिडिटी ओवर एस्थेटिक एलिगेंस, consequently they introduced the concept of slanting walls। जो slanting walls थे वो known as the butter के नाम से जाने जाते थे, which harmonized the principle of arcs and lintels। यानी इस युग की जो वास्तुकला का नाम दिया गया था उसमें क्या था कि इसके परिणाम स्वरूप उन्हें बट्टर का नाम के रूप में झुकी हुई दीवारों का अवगत किया, जिससे वाणिज्य यानी ट्रेड्स और दार्शनिक कामकाज के सिद्धांतों का मिलान किया जाए। एलिमेंट्स ऑफ हिंदू ट्रिब्यूटेड कंस्ट्रक्शन persisted to some extent. Artificial arches were integrated and the dome was notably inspired by influence from Syria and Byzantine traders। यानी कि किसी हद तक हिंदू ट्रिब्यूटेड निर्माण तंत्र जो था वो अब भी प्रयुक्त था। नकली वृत्ताकार और गुंबद विशेष रूप से सीरिया और बंजटीन परिप्रेक्ष्य से प्रेरित थे, ठीक है। यानी जो सीरिया के और बंजटीन जो थे वहां से जो है इसको परिप्रेक्ष्य से जो है प्रेरित किया गया था। अब सैयद पीरियड में किस प्रकार का आर्किटेक्चर था? तो द सैयद पीरियड वॉज टू शॉर्ट टू
evolve elaborate buildings, यानी इसमें काफ़ी छोटी बिल्डिंग्स जो है बनाई गई थी. But the octagonal tombs of the time possess a distinct architectural character. मीन्स कि सैयद काल की बड़ी विशेषता ये थी कि इमारतों का जो विकास होने के लिए बहुत सी अल्प समय था, मतलब बहुत कम समय था उस टाइम पे. लेकिन उस समय की जो इमारतें थी, चाहे चबूतरे थी, वो कैसी थी? 8 कोणी चबूतरे वाली कब्र एक विशिष्ट वस्तुकला जो है धरण चरित्र को जो है धारण करती हैं. यानी उसको ऑक्टागोनल शेप में जो है बनाया गया था चबूतरों को. इन कब्रों की सजावटी की विशेषताएं जो है नीले रंग के मजेदार एनामल टाइल का उपयोग किया गया था, यानी ब्लू कलर के. द लोटस मोटिव क्राउन द टॉम एंड free use to guldastas considerably influenced the style of subsequent period. यानी कब्र को अविवाहित गुलदस्तों का प्रयोग करने और उसे शिखरीय आकृति में अंकित करने का तत्व जो पाश्चात्य काल की शैली को जो है बहुत प्रभावित करता है. ठीक है. उसके बाद है लोधी स्टाइल. कि लोधी स्टाइल क्या था उस टाइम पे, लोधी काल में कौन से स्टाइल थे? तो ड्यूरिंग द लोधी पीरियड देयर आर इंडिकेशन ऑफ सर्टेन लेवल ऑफ क्रिएटिविटी एंड अ बोल्ड वैरायटी इन डिजाइन. द एम्बेलिशमेंट विद एनामल टाइल्स, एनामल यानी वो ब्लू कलर के जो टाइल्स थे, टेंडेड टू बी मोर ओपुलेंट एंड लग्जरियस. और ये काफ़ी जो है जो इनके डिज़ाइंस थे वो काफ़ी लग्जरियस थे. ठीक है. तो लोधी काल में कुछ कल्पना और डिज़ाइन के साहसी विविधता की सूचना होती है. एनामल टाइल जो है सजावट धनी और अधिक व्यायामी होती थी. इस युग की जो कब्र वस्तुकला थी वो 2 प्रकार की थी. ठीक है. द टॉम आर्किटेक्चर ऑफ दिस एरा कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स. कौन कौन से? ऑल्दो बोथ फिगर ग्रेनाइट वॉल्स, एक वो जो तो तभी दोनों में ग्रेनाइट की दीवारें होती हैं. ठीक है. जो 2 प्रकार की जो कब्र बताई गई हैं वस्तुकला का, उसमें दोनों में ग्रेनाइट की दीवारें होती थी. एक डिज़ाइन में जो था 8 कोणीय था, यानी ऑक्टागोनल था, जिसमें एक वृंदा होती है. दूसरी डिज़ाइन में वृंदा नहीं होती, एक विशाल और थोड़ी सी सजावट जो है गुरबग्गा वाली बगीचे कब्रों को घेरती है. उस टाइम के नाम है, उस टाइम की चीज़ें थी. यानी one design is octagonal with the वृंदा. ठीक है. ऑक्टागोनल के साथ क्या था? वृंदा थे उसमें. while the other, वहीं दूसरी और क्या था? स्क्वायर इन प्लेन. ठीक है. प्लेन स्क्वायर में बनाया गया. lacking a वृंदा, यानी वृंदा की कमी थी उसमें. The tombs are encompassed by spacious and somewhat ornamental walled great gardens. ठीक है. ऑर्नामेंटल वॉल्स जो थे, दीवारें थी, सजावटी दीवारें थी जो कि गार्डन में बनाए गए थे. विच लैंड एन एयर ऑफ एलिगेंस टू द एंटायर असेंबली. ठीक है. सिकंदर लोधी एस्टैब्लिश द सिटी ऑफ आगरा एंड मेड इट्स दिस कैपिटल. ठीक है. जो सिकंदर लोधी थे उन्होंने ही जो है आगरा शहर को जो है स्टैबल किया और उसे अपनी राजधानी बनाई थी उन्होंने. ठीक है. देखो यहाँ पे लिखा है जिससे पूरे विशेषांक का विशिष्ट मिलता है. सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया. उन्होंने कुतुब मीनार की मरम्मत भी की. ठीक. अब है प्रोविंशियल स्टाइल. की प्रोविंशियल स्टाइल क्या होता है? तो ये हम देखेंगे बंगाल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर. ठीक है. बंगाल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में क्या था? द इस्लामिक आर्क. ठीक है. एक तो इस्लामिक आर्क का यूज़ किया गया था और इसमें अधूमा मस्जिद आप देख सकते हो कि इसमें किस प्रकार का जो है डिज़ाइन किया गया है. Electoral landmarks found in Bengal bear a resemblance to similar structure elsewhere in terms of their layouts and designs. ठीक है. However, their distinctions emerge from the use of unique building materials and the incorporation of local tradition into intricate detailing. The so-called Bengal roof, characterized by its sloping cornices, originally stemming from bamboo construction technique, was adopted by Muslim builders and later gained widespread popularity.
extending even to the other regions. It means कि बंगाल की जो इस्लामी स्मारक योजना और डिज़ाइन की प्रति जो था दूसरी जगहों की समकक्ष इमारतों से जो है बहुत डिफरेंट नहीं है, लेकिन स्थायी परंपराओं से प्रेरित विवरण के अनुसार एक विभिन्न चित्र का उपयोग करने और एक विभिन्न निर्माण सामग्री का उपयोग करने से वे काफ़ी अलग दिखते हैं। क्लियर? सुचित्रित छतों के साथ बंगाल के कहलाने वाले, ठीक है, वहाँ के जो बंगाल के जो सुचित्रित छतों के साथ जो है कहलाने वाले चतुर्दिक सर्वेक्षण के द्वारा जिन्होंने बांस का निर्माण विधियों से उत्पन्न हुआ था, उन्होंने इस्लामी निर्माणकर्ताओं द्वारा अपनाया गया था और बाद में इसे अधिकतर क्षेत्रों में जो है फैलाया गया, यहाँ तक कि अन्य क्षेत्रों में भी। यानी उन्होंने बंगाल में तो किया ही किया, अदर जगहों पे भी किया था। Brick held the primary role as the building material across the alluvial plains of Bengal, historically and presently, with stone being primarily employed for pillars sourced from dismantled temples. In Bengal, these pillars, even when constructed using bricks, tends to be short and squarer with accurately proportioned openings, as straight construction typically demands stone. ठीक है, for decorative purpose, covered brick and glazed tile were commonly utilized. It means कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है ये कि बंगाल की जो भूसा